हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की 18 नंबर क्लास है, उसको कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था, तो परसेंटेज के हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपना 3rd लेक्चर है। अभी तक जिन्होंने भी परसेंटेज के पीछे के 2 लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो दोनों लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं परसेंटेज टॉपिक के, उसमें आपको ज़्यादातर बेनिफिट हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पीछे मैंने नाम लिख रखे हैं। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी लास्ट क्लास को अटेंड किया था। तो एक बार मैं सबसे पहले उनका नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा। वैभव गोटल, उसके बाद पूनम गुलेडिया, भेरूलाल नायक, वेस्ता भिंडे, उसके बाद कमकुश, लवकुश, खांडू, उसके बाद जाला बीबी, कुलदीप, सोनम यादव, सोनू जांगीड़, संतोष, काजल चोपड़ा, रवि कुमार, मुकेश, प्रफुल्ल, विष्णु कटारा, रजनीश, रिचर्ड ब्राउन, ए मित्रा मीना, नवीन पंचाल, अवनी शिंदे, अरुण कुमार, विवेक माकू, अभी के आर, अभिषेक शर्मा फिजिक्स वाला, लाडलो मोकियो, रोहित बारूपाल, वर्मा जी, अभिनव कुमार, अभिषेक द्विवेदी, साक्षी सुमन, राजन कुमार, विकास मिश्रा, जय मीणा, सुखप्रीत सिंह, चेतना तिवारी, युगल प्रजापत, अक्षय यादव, चेतन चौहान, R4G गेमिंग, दिवाकर कुमार, ऋषि यादव, बिरबल बीन। तो ये सभी वो बंदे हैं जिन्होंने अपने लास्ट क्लास अटेंड की थी और कमेंट में आंसर दिया था। ठीक है, तो आज हम अपने 18 नंबर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर लेक्चर के अंदर अपना 18 नंबर जो प्रमोशन चालीसा की क्लास में, उसमें हम परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने नंबर से रिलेटेड जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं उनको किया था भाई। ठीक है, तो उन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं आज। तो देखो, अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ। प्रश्न है कि 25 का 25%, 25 का 25% प्लस 35 का 35% प्लस 45 का 45% प्लस 55 का 55% क्या होगा? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें भाई, शाबाश। सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 25 का 25% प्लस 35 का 35% प्लस 45 का 45% प्लस 55 का 55%। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, शाबाश। जल्दी से दे दीजिए भी, सभी के सभी इस क्वेश्चन का मेरे को जल्दी से आंसर दे दीजिए। और जो भी अपने साथ कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, अपनी लाइव क्लास अटेंड करेगा, कमेंट करता रहेगा, उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट होगा स्टडी पॉइंट आरसी की तरफ से। मैं डेली आपको ये बुक दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ, उसका रीज़न क्या है? ताकि आप मोटिवेट रहें भाई, आपको भी कुछ न कुछ इस क्लास लगाने का बेनिफिट हो। एक तो आपका प्रमोशन होगा, प्लस में आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा कि आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट बुक पहुंचाई जाएगी। जितने भी ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, उसको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई, शाबाश। अब देखो, अगर मैं एक्चुअल की बात करूं, इस प्रश्न को बेसिक से करोगे ना, अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप सोच भी नहीं सकते। एक्चुअल में ये प्रश्न 3 से 4 मिनट का है। एक्चुअल में ये प्रश्न 3 से 4 मिनट का है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर अपना मेथड बताता हूँ, केजी मेथड। केजी मेथड से इसी प्रश्न को आप किस तरीके से कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो हम बात करेंगे अपने केजी मेथड की। देखो, आप इस प्रश्न में एक बात नोट करो, 25 25, 35 35, 45 45, 55 55, क्या ये दोनों जितने भी नंबर है 5 के पहाड़े में आते हैं? क्या मेरे को ये बताओ, क्या ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं क्या ये 5 के पहाड़े में आते हैं? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 5 के पहाड़े में आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पूरे से इसका इसमें और इसमें 5 कॉमन ले लिया। का मैंने का लिखा, प्रतिशत सभी में है तो मैंने 5% कॉमन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? सभी में से 5 का 5% कॉमन ले लिया। अब मेरे को बताओ अंदर क्या बचा है? तो यहाँ पर केवल 5 बचा।
और यहाँ पर भी 5 बचा सर। प्रतिशत तो बाहर लिख लिया हमने। उसके बाद 7 का 7 बचा सर यहाँ पर। उसके बाद सर 9 का 9 बचा, प्लस सर 11 5 55, तो 11 का सर 11 बचा। अब क्या करेंगे, 5 गुणा 5 आपको पता है 25 होगा, 7 गुणा 7 सर 49 होगा, 9 गुणा 9 सर 81 होगा, 11 गुणा 11 सर 121 होगा। जल्दी से सभी का जोड़ कर देंगे सर। यहाँ पर अगर देखें तो 5 का 5 प्रतिशत का मतलब सर बटे 100, इनटू में इनका सभी का जोड़, तो जोड़ करेंगे तो सर 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 5 16, 1 हासिल हो गई जी। 1 और 12 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 25 और 2 27। ये जी अपना आंसर आ गया। आप देखो ध्यान से, 5 5 25, 2500 के 100, 4 से कट गया। 5 गुणा 5 25 होता है, 2500 के 100, और 4 के पाड़े से सर ये कट हो रहा है, 4 6 के 24, कितना बचा सर 3 6, 4 9 36। तो अपना आंसर क्या आ गया सर 69 आंसर आ गया। अभी क्या आ गया आंसर सर 69 आ गया। तो इस तरीके से हम केजी मेथड का यूज कर इस प्रश्न को जल्दी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, जल्दी से कर सकते हैं। बात समझाई, किसी को कोई डाउट? यानी कि देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर सभी में 5 का 5% कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 5 का 5% सर कॉमन ले लिया। तो 5 का 5% अगर मैं कॉमन ले लिया तो 5 5 जा 5 5 25 होता है, तो 5 बचा, और यहाँ पर भी 5 5 7 तो 7, 5 7 तो 7, प्रतिशत बाहर आ ही गया, प्रतिशत बाहर आ गया। इसी प्रकार 5 निम 5 निम 11 और 11, ठीक है। फिर का मतलब सर गुणा होता है, तो 5 का 5 25 हो गया, 7 का 7 49, 9 का 9 81, 11 × 11 121, सभी का जोड़ा है सर 276। 5 का 5 का मतलब सर गुणा, 5 का 5% हटाओ, बटा में सर 100 लगाओ। 5 गुणा 5 सर 25 हो गया, 25 के पाड़े से सर ये 4 बार कटा, 4 के पाड़े से सर इसको कट किया 69 बार, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या गया सर 69 आ गया, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, क्या किसी को कोई डाउट है? देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, 5 का 5 कॉमन लेना है। आप वैसे भी कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से आपकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, बटा में 100, 2 अंक छोड़कर पॉइंट, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, फिर आप 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे, फिर आप जोड़ करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा 69। तो वो आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से करना चाहो, बट मैंने आपको बिल्कुल ही आसान स्मार्ट मेथड बताया है भाई। अगर आप स्मार्ट मेथड से करोगे तो आपको कम टाइम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आंसर। अगर आप स्मार्ट मेथड से नहीं करोगे तो वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जी, यदि x का 22%, यदि x का 22%, यदि x का 22% किसके बराबर है सर, x का 22% है सर y के 30% के बराबर, y का 30% बराबर है। तो आपसे सर इसने पूछा है, तो y अनुपात x क्या होगा, y अनुपात x क्या होगा, ये आपसे पूछा है सर। प्रश्न में क्या दे रखा है जी आपको, x का 22% है, y के 30% के बराबर है। तो जल्दी से बता दीजिए y अनुपात x क्या होगा। जल्दी से मेरे को क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई, शाबाश, जल्दी से बताइए, वेरी गुड, शाबाश। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन अपनी क्लास का ये, जल्दी से सभी कमेंट करके मेरे को आंसर बताएंगे इसका। यदि x का 22% बराबर y का 30%, तो y अनुपात x क्या होगा, तो y अनुपात x क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर बता दीजिए भाई, वेरी गुड, शाबाश। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, का मतलब क्या होता है सर गुणा, और प्रतिशत का मतलब होता है सर बटे 100। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर, देखो आपको पता है x का 22% बराबर y का मतलब सर गुणा हो गया, और 30%। देखो मैंने प्रतिशत नहीं हटाया, क्योंकि आप हटाओगे बटा में 100 लगाओगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये सर 2 के पाड़े से 11 बार कैंसिल हो गया सर, ये 2 के पाड़े से सर 15 बार कैंसिल हो गया। तो अपना 11 × x क्या आ गया सर, 11x आ गया।
15 इंटू वाई क्या आ गया सर, 15y आ गया। और मैंने कुछ दिन पहले आपको ये बात पीछे एक्सप्लेन की थी कि जब भी 2a बराबर 3b हो, 2a बराबर 3b हो तो a का मान क्या होता है और b का मान क्या होता है। तो मैंने याद करवाया था पीछे कि जो जिसके साथ होता है, जो जिसके साथ होता है वो उसका कभी नहीं हो सकता, जो जिसके साथ होता है वो उसका कभी नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी। तो बताओ a का मान सर 2 हो नहीं सकता, तो बताओ क्या होगा सर 3। b का मान सर 3 हो नहीं सकता, तो क्या होगा जी 2। तो अपना a अनुपात b आएगा सर 3 अनुपात 2। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाते हैं तो सर x का मान क्या होगा जी 15, 11 तो नहीं होगा। y का मान सर क्या होगा सर 11, 15 नहीं होगा, क्योंकि जो जिसके साथ है वो उसका कभी नहीं हो सकता बेटा। लेकिन आंसर अपना 15 अनुपात 11 नहीं आया है जनाब, आंसर 15 अनुपात 11 नहीं है। और बोले जी ये क्या बात हुई सर, 15 अनुपात क्या नहीं। एक बार आप प्रश्न को देखिए, आपको अनुपात किसका पूछा है सर, y अनुपात x पूछा है। क्या पूछा है सर, y अनुपात x पूछा है। इसका मतलब पहले हम y का मान लिखेंगे, पहले हम y का मान लिखेंगे और फिर किसका मान लिखेंगे सर, x का मान। तो बताओ y का मान पहले कितना आएगा सर 11, फिर 15। तो आंसर क्या है सर 11 अनुपात 15 आ गया भाई। क्या आंसर आ गया 11 अनुपात 15। बोलो कोई डाउट इसमें, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। क्या अभी भी किसी को डाउट है? हमने क्या किया सर, x का मतलब हो गया सर गुणा 22% बराबर प्रश्न में दे रखा था y का y सर का मतलब गुणा 30%। बेटा प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दिया हमने, प्रतिशत को प्रतिशत से हटा दिया। फिर आपने देखा क्या कि सर ये 2 के पहाड़े से कट हो रहा है, सर ये भी 2 के पहाड़े से कट हो रहा है, तो हमने कट कर दिया। क्या कर दिया सर, कट कर दिया। कितनी बार कट हुआ सर, 2 का पहाड़ा 11 बार और ये 2 का पहाड़ा 15 बार कट हुआ, ठीक है 15 बार और ये 11 बार। और मैंने क्या बताया था, अपना आंसर आ गया सर 11x बराबर 15y। हमें तो अनुपात में चाहिए दोनों की वैल्यू, तो मैंने बताया था जो जिसके साथ होता है, जो जिसके साथ होता है वो उसका कभी नहीं हो सकता, वो उसका कभी नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, मैं अगर इसकी बात करूं 2a बराबर 3b, तो a का मान सर 2 नहीं हो सकता। तो बताओ a का मान क्या होगा सर 3, b का मान 2, क्रॉस गुणा, क्रॉस नंबर ही अपने आंसर होते हैं। इसी प्रकार सर 15 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, अनुपात आया 15 अनुपात 11। लेकिन 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 ये अपना आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुपात देखिए प्रश्न में आपको क्या पूछा है, y अनुपात x, y अनुपात x। तो पहले हम y का मान लिखेंगे, बाद में हम x का मान लिखेंगे। y का मान सर 11, x का मान सर 15, तो आंसर क्या आएगा सर 11 अनुपात 15। आंसर क्या आएगा सर 11 अनुपात 15। तो जिन्होंने भी 15 अनुपात 11 आंसर बताए हैं उन सभी का गलत है भाई। जिन्होंने 11 बताया है उन सभी का आंसर गलत है, ठीक है जी। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इस जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, थर्ड क्वेश्चन अपना x का 10%, x का 10% y के 20% के बराबर है, y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y बताइए, x अनुपात y बताइए। जल्दी से मेरे को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, शाबाश, जल्दी से बताइए, वेरी गुड। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, जल्दी से दीजिए भी, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे, जल्दी से मेरे को आंसर देने की कोशिश करेंगे, शाबाश, जल्दी से दे दीजिए भाई, वेरी गुड। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ, एक और भाई, कल अपने संडे है तो कल हम मैराथन क्लास रखेंगे भाई, कल हम मैराथन क्लास रखेंगे मैथ की 2.5 से 3 घंटा की,
2.5 से 3 घंटा की हम मैराथन क्लास रखेंगे तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक नहीं करवाया जाएगा सर, ये टॉपिक नहीं करवाया जाएगा। 2.5 से 3 घंटे में हम एक पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे जिसका नाम होगा सर साधारण ब्याज। कल हम मैराथन क्लास में साधारण ब्याज टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे भाई। 0 to हीरो वाली क्लास होगी, कल मैराथन क्लास लेंगे हम। क्या लेंगे सर? मैराथन क्लास लेंगे। 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी। तो 2.5 से 3 घंटे की क्लास में हम साधारण ब्याज को पूरा कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक के अंदर जितने भी इसके अंदर टाइप हैं, जितने भी इसके अंदर पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कल हम 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यू क्लास लेंगे, कंटिन्यू अपनी लाइव क्लास चलेगी। तो आपको कल जरूर जुड़ना है सभी को। जितने भी बंदे अभी लाइव देख रहे हैं तो कल हमें 2.5 से 3 घंटे मिलकर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और कोशिश करेंगे हर संडे एक टॉपिक की मैराथन क्लास ली जाए। हर संडे एक टॉपिक की मैराथन क्लास लेंगे। तो कल सभी मेरे साथ जुड़े रहना भाई। 2.5 से 3 घंटे, ये नहीं बस 45 मिनट 40 मिनट क्लास देखी, टाइम हो गया। कल अपना नेट का रिचार्ज एक्स्ट्रा में करवा लेना सभी, ठीक है ना? हाँ जी, चलो देखिए x का 10%। तो सबसे पहले बोलेंगे सर x का 10% किसके बराबर है? सर y के 20% के बराबर है। सर y के 20% के बराबर है। तो मैंने बताया था सर का मतलब देखो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट वर्क ही जरूरी होता है, स्मार्ट वर्क ही जरूरी होता है। ऐसा नहीं गधे की तरह आप लगे रहे हो, मेहनत करते रहो। x का मतलब सर गुणा 10% का मतलब सर बटे 100, इतना काम नहीं करना। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, आपके पास तो पूरा दिमाग है। देखो सबसे पहले सर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया सर, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। अपने पास क्या बचा सर? 1x बच गया और यहाँ पर सर 2y। तो बताओ x का मान क्या होगा सर? ये आ जाएगा x का मान 2। y का मान क्या होगा सर? ये आ जाएगा 1। तो अनुपात क्या है सर? 2:1। क्या हमें पूछा था सर x अनुपात y? क्या यही है सर? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है? आंसर आएगा सर 2:1 आएगा। क्या आएगा भाई? 2:1 आएगा। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से मेरे को बता दीजिए, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। क्या करना है? दोनों को बराबर कर दिया सर, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट कर दिया सर, 0 से 0 कट कर दी। दोनों के जो गुणा में है उसको क्रॉस में ले गए सर, क्योंकि जो जिसके साथ होता है सर वो उसका कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर सर 4 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अभी, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन अपना 4 नंबर है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो कक्षा में कितने लड़के हैं? जल्दी से बताइए भी, शाबाश। जल्दी से मेरे को इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, तो बताइए कक्षा में कितने लड़के हैं? जल्दी से मेरे को बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से बताइए भी। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। चलो देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो बिल्कुल, और अपने केजी मेथड से भी कर सकते हो। मैं दोनों ही मेथड की बात करूंगा सर, बेसिक मेथड की भी बात करूंगा मैं और अपने केजी मेथड की भी बात करूंगा। बेसिक मेथड की बात करूं तो प्रश्न में क्या दे रखा है सर? 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं सर। तो सबसे पहले 40% लड़कियां दे रखी है, तो लड़कियों की संख्या निकालें जी। चलो, लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी सर? लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी? तो लड़कियों की संख्या होगी सर 50, तो है ही अपने को टोटल विद्यार्थी,
और उसका कितना दे रखा है इसने 40%, तो 40% निकालेंगे सर। 50 का 40% हटाएंगे सर, बटा में 2 जीरो लगाएंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी सर, 5 गुणा 4 हो गया सर 20। इसका मतलब सर 20 लड़कियां हैं। अगर 20 लड़कियां हैं तो बताओ लड़के कितने बचे भाई? लड़के बचेंगे सर 50 टोटल थे, 50 में से 20 लड़कियां हैं, माइनस करेंगे सर तो आंसर आया जी 30 लड़कियां। आंसर क्या आ गया भाई? 30 लड़के आ गए। कितना आंसर आया सर? 30 लड़के। इसी तरीके को, ये तो गया सर बेसिक मेथड। एक हम केजी मेथड भी यूज कर सकते हैं सर। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं भाई? केजी मेथड। सर जी केजी मेथड क्या होता है? केजी मेथड होता है सर अपने अनुसार सर पर्सन के अनुसार। अपने अनुसार होता क्या है सर? हमेशा परसेंटेज होता है। पर्सनानुसार क्या होता है सर? नंबर। तो अपने को इसने पर्सन में टोटल 50 विद्यार्थी दे रखे, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50, और कुल हमेशा परसेंटेज में कितने होते हैं सर? 100। किसी भी समूह की बात करूं उसके अंदर टोटल व्यक्ति हमेशा 100% होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। चलो जी ठीक है। पर्सन में सर क्या पूछा है? पर्सन में पूछा है सर लड़कों की संख्या। ये तो है सर कुल, बट हमें पर्सन में क्या पूछा है सर? लड़कों की संख्या। तो अपने अकॉर्डिंग लड़के बताओ कितने हैं? मैंने बताया टोटल 100% क्या होते हैं सर? व्यक्ति होते हैं। 100% में से 40% अगर लड़कियां हैं, 40% अगर लड़कियां हैं तो बताओ कितने प्रतिशत लड़के होंगे सर? 60%। कितने प्रतिशत लड़के होंगे सर? 60। एक बात बताओ, ये परसेंटेज का क्या है सर? आधा है। जो भी एक्चुअल में पर्सन में नंबर है वो 100% का आधा है, तो यहाँ पर भी सर क्या होगा? आधा होगा सर। क्या होगा सर? आधा होगा। तो बताओ 60 का आधा कितना होता है सर? 30। ये अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। ये अपने केजी मेथड से आंसर आ गया। अगर आप इस तरीके से नहीं सोच सकते सर क्रॉस गुणा कीजिए। क्वेश्चन मार्क गुणा में सर 100 बराबर क्या होगा सर? 50 गुणा 60 होगा सर। क्या होगा सर? 50 गुणा 60। 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल हो गई सर। 5 गुणा 6 कितना होता है सर? 30। यानी कि अपना आंसर क्या गया भाई? अपना आंसर क्या गया सर? 30 आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपके पास दोनों ही मेथड है। बेसिक मेथड भी मैंने बता दिया और अपना केजी स्मार्ट मेथड भी बता दिया। ओके, वो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से करो। बस याद क्या रखना है? हमेशा कुल व्यक्तियों की संख्या परसेंटेज में 100 होती है। कितनी होती है भाई? 100। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई। अपना जो 5 नंबर क्वेश्चन उसकी हम बात करेंगे। चलो देखिए भाई, शाबाश। 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं जी। अगर मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, बिल्कुल इस जैसा ही है 5 नंबर क्वेश्चन भी। तो जल्दी से मेरे को जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसका आप आंसर दोगे। प्रश्न है कि कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में, मैं थोड़ा सा बोलूँगा, पूरा लिखूंगा शॉर्टकट में, पहले बोल के बता देता हूँ। प्रश्न लिख रखा है, प्रश्न में बोला है कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसमें से 10 विद्यार्थी असफल हुए। क्या हुए सर? 10 विद्यार्थी फेल हो गए, असफल हो गए। तो बताइए कितने विद्यार्थी कक्षा में सफल हुए, पास हुए? इसने बोला है कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 50 विद्यार्थी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। कितने लेते हैं? 50 विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो 10% असफल होते हैं। 10% क्या होते हैं? असफल। तो हमें क्या पूछा इसने? सफल विद्यार्थी कितने हैं? सफल विद्यार्थी कितने हैं? तो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रश्न है कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो उसमें से 10% विद्यार्थी असफल हो गए। तो बताइए कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए? कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए? जल्दी से मेरे को बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर 2 तरीके इसके, बेसिक मेथड, केजी मेथड। अगर मैं बेसिक मेथड की बात करूं, सर, तो बेसिक मेथड में क्या होगा? आपको असफल का परसेंटेज दे रखा है, तो जल्दी से आप असफल निकाल लीजिए भी। कैसे निकालोगे सर? 50 का 10%। तो 50 का मतलब सर गुणा 10% का मतलब बटे 100। 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल होगी। यानी कि 5 विद्यार्थी असफल थे। तो सफल कितने हुए सर? टोटल 50 में से सर 5 माइनस करेंगे, 45 आ गया। ये हो गया सर बेसिक मेथड।
केजी मेथड की बात करोगे तो केजी मेथड अपने अनुसार और सर पर्सन के अनुसार। पर्सन में टोटल विद्यार्थी 50 है, परसेंटेज में कितने हैं सर 100 टोटल है। हमें पर्सन में सर सफल पूछा है तो सफल परसेंटेज में कितने होंगे सर। अगर 10 असफल हुए, 100 में से 10 अगर असफल हुए तो सर 90% की वैल्यू पूछी। वही सर सेम इसने आधा लिख रखा है तो 90 का आधा सर क्या होगा 45 होगा। तो डायरेक्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। ये बात समझ नहीं आती है सर क्रॉस गुणा करें। 100 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर होगा सर 90 गुणा 50। सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 9 गुणा 5 होता है सर 45। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर है वो बता सकते हैं। ठीक है जी, बोलो कोई डाउट इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक संगठन में 1240 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी है भाई 1240 कर्मचारी है, जिसमें से 25% सेवानिवृत्त हो गई। क्या हो गई भाई रिटायरमेंट हो गई। पर्सन में बोला है एक संगठन में 1240 कर्मचारी हैं। शॉर्टकट में लिख देता हूं भाई 1240 कर्मचारी है। कुल कितने कर्मचारी बोले इसने 1240 कर्मचारी हैं और 25% क्या हो गई सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, तो इसने पूछा है कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, ये पूछा है सर। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट केजी मेथड की बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे सर केजी मेथड की बात करेंगे। तो देखो केजी मेथड में टोटल कितने दे रखे सर 1240, परसेंटेज में कितने होंगे सर 100। हमें पूछा है सर कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, परसेंटेज में सर कितने हुए 25%, कितने हो गए सर 25%। इसकी वैल्यू हमें सर पूछिए। तो मेरे को एक बात बताओ क्या इसको ये बना सकते हो। तो आप बोलेगे सर नहीं थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बनाने को तो हम बना सकते हैं सर बट थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। क्या आप इसको ये बना सकते हो। तो बोले जी बिल्कुल सर बना सकते हैं। 100 को 25 बनाने के लिए सर 4 का भाग देंगे सर, क्या करेंगे सर 4 का भाग देंगे। तो बेटा जी इसमें भी आप क्या कर दीजिए 4 का भाग दे दीजिए। 4 तिये 12, 4 एकम 4, 0 की 0 सर क्या आ गया आंसर 310 आ गया। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती है तो क्रॉस गुणा करें सर। 100 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर होगा सर 1240 इंटू में सर 25। ठीक है जी, अब देखो 25 से कट हुआ एक बार 2500 के 100 सर, 25 से कम 25, 2500 के 100 सर। 4 का इसमें सर हम भाग देंगे कितनी बार 3 बार, 4 एकम 4 और 0 की 0। क्या आंसर आ गया सर 310 आ गया। क्या आंसर आ गया सर 310। अब की बार 75% की वैल्यू नहीं पूछी इसने यही पूछा है कि कर्मचारी कितने सेवानिवृत्त हुए, तो परसेंटेज में कितने हुए थे सर 25%। तो इसने 25% की वैल्यू पूछ ली। ठीक है जी, चलो जी शाबाश, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट इसमें जल्दी से मेरे को बता दीजिए भी, क्या किसी को इसमें डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है सर। चलो जी, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं भाई। बाकी हम इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर निकालोगे। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन है एक कक्षा में कुल 800 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं भाई 800 विद्यार्थी हैं, उनमें से 40% लड़के हैं। 40% क्या है जी लड़के। तो हमें लड़कियों की संख्या पूछी, इसने क्या पूछी है लड़कियां कितनी हैं। क्या पूछा है इसने लड़कियां कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है एक कक्षा में 360 लड़के हैं। कितने लड़के हैं 360 लड़के हैं और लड़कियां हैं सर 40%। लड़कियां कितनी हैं 40% लड़कियां हैं। एक कक्षा में 360 लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं। तो प्रश्न में आपको कुल विद्यार्थी पूछे हैं भाई। क्या पूछे हैं सर कुल विद्यार्थी। ठीक है, क्या पूछे हैं जी कुल विद्यार्थी, ये आपसे प्रश्न पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है एक कंपनी में 1200 व्यक्ति हैं, 1200 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं 1200, उनमें से 70% कर्मचारी पुरुष हैं। 70% क्या है पुरुष हैं
तो महिलाएं कितनी हैं? तो आपसे पूछा है इसने महिला कर्मचारी कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। प्रश्न है 500 का 25% का 20% बताइए, ये आपको करना है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। जो भी इन क्वेश्चनों का आंसर देगा उनका नाम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर नाम लिया जाएगा। और कल अपनी जी मैथ की मैराथन क्लास होगी। मैराथन क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को पूरे के पूरे टॉपिक को 2.5 से 3 घंटे में, कम से कम 2.5 से 3 घंटे में, जब तक अपना कंप्लीट नहीं हो जाता, हो सकता है 3.5 घंटा भी अपनी क्लास चल जाए, मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा अपनी क्लास को। तो आपको भी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है। पहले ही अपना खाना वाना जो भी करना है आपको कर लेना, ठीक है, कोई काम है वो काम कर लेना। लेकिन एक बार क्लास स्टार्ट हो गई तो आप बीच में नहीं जाओगे, क्योंकि एक अगर आप बीच में चले गए तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। कहीं पर मान लो मैंने बेसिक बताया, वो बेसिक आगे भी तो काम आएगा। तो बस आपको कल की क्लास में मेरे साथ कंटिन्यू 2.5 से 3 घंटे जुड़े रहना है भाई। कम से कम 2.5 से 3 घंटे अपनी क्लास चलेगी। मैं ये सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा, मैं उम्मीद भी करूँगा मेरे साथ सभी के सभी लाइव क्लास अटेंड करेंगे। क्या आप जितने भी लाइव देख रहे हो बताओ, जल्दी से मेरे को बताओ, क्या मेरे साथ कल लास्ट तक जुड़े रहेंगे? यस या नो में मेरे को जल्दी से बता दीजिए। क्या आप मेरे साथ कल की क्लास में लास्ट तक जुड़े रहेंगे? जल्दी से यस या नो में बताइए। क्या हम कल की क्लास को मैराथन क्लास बनाएं और कल लास्ट तक जुड़े रहोगे? देखो, हमेशा याद रखना, शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, शुरुआत तो हर कोई करता है, पर अंत तक पहुंचाने वाले कुछ होते हैं। शुरुआत 1000 करेंगे, शुरुआत 1,00,000 करेंगे, लेकिन अंत तक सिर्फ 150 बंदे होंगे। एक्चुअल की बात है ये, किसी भी काम में देख सकते हो आप। शुरुआत करने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, आप कोई भी चीज़ नई, कोई आप नई वस्तु लेकर आते हो तो कितनी खुशी होती है। हम अपनी नई वस्तु को, जो भी अपने पास नया कुछ सामान है, उसे हम अच्छे से रखते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक रखते हैं, मेन बात वो है। क्या आप उसको लास्ट तक ऐसे रखते हो जैसा आपने पहले दिन रखा? आप नए जूते लेके आए, छोटी सी बात है, एक नए जूते लेके आए, कोई शादी का प्रोग्राम था, आपने नए जूते लेके आए। शुरू के 1-2 दिन आप हर एक आराम से चलोगे देख के, थोड़ी सी भी अगर उसमें मिट्टी लग जाए आप उसको साफ करोगे। क्या वही बात आप 2 महीने 3 महीने बाद भी ऐसा रखोगे क्या? नहीं, कुछ एक रखते हैं, कुछ एक बाई चांस 100 में से एक बंदा ऐसा मिलेगा जो ऐसा ऐसे करने वाला होगा। और उसकी आप पर्सनैलिटी भी देख लेना भाई, एक्चुअल की बात है, जो ऐसा करता है ना उसकी पर्सनैलिटी भी देख लेना, उस बंदे की कितनी अच्छी पर्सनैलिटी होगी। तो ये बात है। तो कल शुरुआत तो बहुत से करेंगे, लाइव क्लास में जुड़ेंगे, स्टार्टिंग से जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर धीरे धीरे देखना संख्या घटती जाएगी। और जो लास्ट तक बचेगा उसी का प्रमोशन होगा, क्योंकि उसमें लास्ट तक लड़ने में उसकी हिम्मत होगी। और जो बंदा लास्ट तक लड़ता है उसी की जीत होती है, उसी की ही जीत होती है। तो कल की क्लास में हम मैराथन क्लास रखेंगे, ठीक है जी। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है जी, ओके।